त्रिकोणीय मुकाबले की ओर गुजरात, राजनीतिक संभावनाओं के बीच कांटे की टक्कर और वोट बैंक में लगती सेंध का असर। मैं हूं सुधीर, आप देख रहे हैं जीएनसी न्यूज। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। इन दिनों गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों की राजनीतिक संभावनाओं पर चर्चा जारी है। हिमाचल के मतदान तो संपन्न हो गए हैं और वहां मतगणना का इंतजार किया जा रहा है, जो 8 दिसंबर को गुजरात की मतगणना के साथ ही होगा। लेकिन गुजरात में अभी मतदान होना है और यहाँ विभिन्न राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, वहाँ कांटे की टक्कर है। जितने लोग वहाँ सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे थे, उतने ही लोग भाजपा की दोबारा वापसी की बात कर रहे थे। भाजपा समर्थक स्थानीय मुद्दों पर बात न करके मोदी के नेतृत्व के नाम पर वोट देने की बात कर रहे थे। वे राज्य सरकार के कामकाज पर बात नहीं करते थे। बदलाव के इच्छुक लोग सेब उत्पादक किसानों की समस्याएं, लागत एवं जीएसटी बढ़ने, बेरोजगारी, महंगाई, पुरानी पेंशन बहाल करने का मुद्दा उठा रहे थे। सरकारी कर्मचारी, महिलाएं और युवा हिमाचल प्रदेश के चुनाव में निर्णायक होंगे। महिलाओं को लुभाने के लिए भाजपा एवं कांग्रेस दोनों ने बढ़ चढ़कर वादे किए हैं, लेकिन कांग्रेस के पास मजबूत संगठन नहीं है। हालांकि हिमाचल में तो फिर भी संगठन है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में संगठन नहीं है। इस कारण कांग्रेस अपने मतदाताओं को घर से बाहर निकालकर बूथ तक लाने और मतदान कराने के मामले में मात खा जाती है, जबकि भाजपा संगठन बहुत ही मजबूत है। यूं तो हिमाचल एक छोटा सा राज्य है जहां मात्र 68 सीटें हैं, लेकिन इस बार उसका महत्व बढ़ गया है, क्योंकि वहां जिसकी भी जीत होगी उसके लिए मनोबल बढ़ाने का काम करेगा। अगर वह कांग्रेस जीत जाती है तो न केवल उसे एक और राज्य मिलेगा, बल्कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी इसका श्रेय मिलेगा। लेकिन अगर सत्ता विरोधी रुझान के बावजूद भाजपा दोबारा सत्ता में वापस आती है तो इसके लिए मनोबल बढ़ाने का काम करेगा। जहां तक गुजरात की बात है, तो वहां चुनाव जीतना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का गृह राज्य है। इस बार दोनों राज्यों में भाजपा की रणनीति चुनाव को तिकोना बनाने की रही। हालांकि हिमाचल प्रदेश में लगता नहीं है कि ऐसा हो पाया, पर गुजरात में उसकी रणनीति यही है कि चुनाव को त्रिकोणीय बनाया जाए, और गुजरात का चुनाव त्रिकोणीय होता दिख भी रहा है। हाल ही में अमित शाह ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि गुजरात में मुख्य लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस थोड़ा दमखम दिखाए। इसकी मुख्य वजह है कि इस लड़ाई को तिकोना बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मुख्य चुनौती आप से दिख रही है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि गुजरात में आपको आरएसएस का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आरएसएस मोदी और अमित शाह की रणनीति से उदासीन है। इसमें कितना सच है मुझे मालूम नहीं, लेकिन केजरीवाल जिस तरह से गुजरात में अपनी प्रासंगिकता बनाते जा रहे हैं, उसमें कुछ तो दम नजर आता है। चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने की उनकी मांग हो, चाहे बुजुर्ग लोगों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराने की बात हो।